नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम एचसीसी के नाम से जानते हैं। इसका रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले, सो लेट्स स्टार्ट दिस। 28.40 के प्राइस पे ट्रेड करा है। मार्केट में आज इसने 0.28% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप 5200 करोड़ के आसपास है। स्टॉक अभी 50 एंड 200 डे में दोनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए डायरेक्ट हम बीएससी पे चलते हैं। प्राइस बैंड इसका 20% का है एंड न्यूज़ आई है, तो लेट्स गो टू दैट। तो अभी के लिए हम सिर्फ रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा चार्ट का देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये फिगर्स ऑलरेडी करोड्स में दी गई हैं। तो टोटल इनकम विद अदर इनकम एंड एवरीथिंग हमारा रहा है 1066 करोड़, 1066.16 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में जो हमारा था 1432.49 करोड़ का। तो यहाँ पे हमारा टोटल इनकम ही कम आई है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1512.37 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों पे यहाँ पे इनकम कम आई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं हमारे 1309.89 करोड़। लास्ट क्वार्टर में हमारे एक्सपेंसेस थे 1350.17 करोड़। तो यहाँ से एक्सपेंसेस थोड़े से कम हुए हैं एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे 1412.50 करोड़। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे दोनों टाइम पे कम हुए और इनकम भी हमारी कम आई है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा रहा था 233.65 करोड़ का। पिछली बार यही हमारा प्रॉफिट 102.44 करोड़ का रहा था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में हमारा जो प्रॉफिट रहा था 312.41 करोड़ का रहा था। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कम है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, बट सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं जहाँ हमारा डिफर्ड टैक्स आ जाता है 313.01 करोड़ का एंड करंट टैक्स जो है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, जो क्रेडिट होना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट है इसमें ब्रैकेट में। तो ये ब्रैकेट में तो ये क्रेडिट होना है एंड ये हमारा डिफर्ड टैक्स है। तो यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो जाता है एंड हमारा जो टोटल जो टैक्स है हमारे रह जाता है 272.57 करोड़ का। तो यहाँ पे ये 313.01 करोड़ का जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे पहले था 38.51 करोड़ का। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 79.19 करोड़ का था। तो यहाँ पे ईयर ऑन क्वार्टर दोनों बहुत बढ़ के आए हैं। तो हमारा इसी वजह से हमारा जो कंपनी का इस बार का प्रॉफिट है वो हमारी कंपनी लॉस में रही है। ब्रैकेट के अंदर है तो राउंड फिगर में ले 39 करोड़ का यहाँ पे लॉस में रहा है। प्रीवियस ईयर में 63.93 करोड़ का था, तो वो 64 करोड़ राउंड फिगर में लेते हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में ये हमारा पॉजिटिव में रहा था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 233.22 करोड़ का रहा था। तो ये भी हमारा पॉजिटिव में था। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया है और वो आया है हमारा इस टैक्स के इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर्स की हिसाब से चलें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन जंप देखने को हो सकता है हमें मिले। बट अगर हम थोड़ा सा उस तरीके से देखें तो नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पे हमारा ईयर ऑन ईयर तो कम ही रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक रहा था। तो बेसिकली ओवरऑल अगर नटशेल में बात करें तो रिजल्ट उतना अच्छा हमारा नहीं रहा है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की अब हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर हमारा जो रहता है वो इस बार नेगेटिव में रहा है ऑफकोर्स 0. तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव में रहा है एंड ये रहा है 0.23 एंड पिछली बार था हमारा प्रीवियस क्वार्टर में 0.38 एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1.47 था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कुछ खास हमारा देखने को नहीं मिला है। तो इसी हिसाब से नंबर्स को ध्यान में रखते हुए पहले मैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स लेके चली हूँ। बहुत करीब करीब हैं ये सपोर्ट्स, तो थोड़ा ध्यान में ज़रूर रख के चलें, क्योंकि अभी मार्केट में रिवर्सल आया है थोड़ा सा एंड न्यूज़ भी निकल के आई है, क्योंकि मोदी जी हैं अमेरिका में। तो देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आती है। तो उससे पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा संभल के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकता है, और कॉन्ट्रा ट्रेड वो होता है जिसपे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है तो नीचे जाने की उम्मीद है, बट कॉन्ट्रा ट्रेड में ये ऊपर चला जाएगा। और ऐसा ही किसी और स्टॉक में भी रिसेंटली देखने को मिला है। तो अभी के लिए अगर देखें तो ट्रेंड लाइन को, ये जो डाउन ट्रेंड का एक और चैनल बना है, ये जो ब्लू कलर का है,
इसमें अभी ये ग्रेवस्टोन डोजी बनाता हुआ दिखाई दिया था, सपोर्ट इसने लिया था, बट ये जो हमारी रेजिस्टेंस हम लेके चले थे, जो ये वाली है हमारी 28.57 की, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। तो अभी के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा हिकअप और देखने को मिले, तो स्टॉप लॉस ज़रूर साथ में लेके चलें। एंड अभी के लिए कोई मेजर टारगेट नहीं है, थोड़ा सा संभल के ज़रूर चले। एंड फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा संभल के बनानी चाहिए। मार्केट की कंडीशन भी वैसे थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और ऊपर से फ्राइडे भी है कल, 2 दिन की छुट्टी है, सेंटीमेंट्स के बाद चेंज हो जाते हैं। आई होप अच्छे के लिए चेंज हो, बट मार्केट में चेंज तो अब आना है देखो, बट कब आता है वो नहीं किसी को भी पता। तो थोड़ा सा संभल के चल लेते हैं थोड़ा टाइम, उसके बाद मार्केट ऑफ कोर्स मौका तो देगी ही। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।